एक आपकी जो दूसरी बात है वो ज्यादा इसमें ठीक है। यस यस सर। कि एक जिस समय सारे करेक्टर चल रहे थे उस समय लगा कि एक देशभक्ति करेक्टर नहीं था। यस सर। तो उस समय देशभक्ति करेक्टर आया। यस सर। दूसरी बात रही इंस्पायर्ड होने की। जी जी। तो देखिए हमारा तिरंगा झंडा, यस सर, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो तो इंस्पायर्ड नहीं है ना। जी बिल्कुल नहीं सर। तो बस तो वो करेक्टर भी इंस्पायर्ड नहीं है। जी जी। लेकिन क्योंकि देखिए कोई भी करेक्टर, जैसे लोग कहते हैं कि नागराज स्पाइडरमैन का वो है, जी जी, ध्रुव के बारे में भी बोलते हैं कि वो भी बैटमैन से लगती है। हाँ, बैटमैन और रॉबिन से इंस्पायर्ड है। जी जी। परमाणु को बोलते हैं कि वो एटम से, और कई एटम से इंस्पायर्ड है। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, अभी जिस शख्सियत की आपने आवाज़ सुनी वो हैं राज कॉमिक्स के तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील के जन्मदाता, कॉमिक्स और टीवी की दुनिया के मशहूर राइटर हनीफ अजहर जी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले समय में हमारे वीडियो की बेस न सिर्फ गूगल रिसर्च होगी बल्कि कॉमिक्स कैरेक्टर के क्रिएटर से भी बातचीत होगी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड करके रखी हुई हैं। अगर आपने वो ना देखी हो तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो वीडियो ज़रूर देखें और देख कर बताएँ कि वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तिरंगा राज कॉमिक्स का एक देशभक्त डिटेक्टिव किरदार है जिसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को ही सूट के रूप में धारण किया है। तिरंगे की अल्टर ईगो है अभय देशपांडे, जिसे भारत देशपांडे के नाम से भी जाना जाता है। तिरंगा एक देशभक्त डिटेक्टिव है जो नागरिकों और राष्ट्र के विभिन्न आपराधिक तत्व, नफरत व हिंसा फैलाने वालों से बचाने के लिए अपने हाई टेक्निक शील्ड का यूज़ करता है। उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है। एक्शन के समय वह शायरी करता है जो कि उसी किरदार को और भी लोकप्रिय बनाता है। तिरंगा POIM ग्रुप का मेंबर है। तिरंगा के किरदार में एडवोकेट सत्य प्रकाश और मानसी का भी जिक्र होता रहता है जो कि उसके कई मिशंस में उसके साथ दिखे हैं। तिरंगा की कहानियाँ प्रमुख रूप से देशभक्ति के विषय पर घूमती है। तिरंगा तिरंगा की फर्स्ट अपीयरेंस दिसंबर 1995 में आई कॉमिक्स दंगा इशू नंबर 650 में दिखाई दी, जिसके लेखक थे हनीफ अजहर जी और जिसे चित्रांकन किया था गोपाल और राहुल ने। तो तिरंगा की शुरुआती कॉमिक्स में बताया गया है कि दिल्ली स्थित भारत नगर में दंगे भड़कते हैं जिसके उत्तरदायी होते हैं वहाँ के माफिया और कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर। हवलदार रामनाथ देशपांडे, जो कि एक ईमानदार व्यक्ति होता है, इस दंगे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपने सीनियर द्वारा कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। अगर वह अकेले जाने की कोशिश करता है पर उसे असफल हो जाता है। वापस आकर वह देखता है कि जिस माफिया के द्वारा ये दंगे भड़काए गए थे वह और सीनियर इंस्पेक्टर साथ में मिले होते हैं। अपना भेद खुलने के डर से वह दोनों हवलदार रामनाथ की जुबान तथा उंगलियां काटकर छोड़ देते हैं, जिसके बाद अभय देशपांडे, जो कि हवलदार रामनाथ का बेटा होता है, अपने पिता की इस हालत का बदला लेने के लिए तिरंगा बनता है। इसी बीच उसके पूरे परिवार की हत्या एक गिरोह द्वारा कर दी जाती है। बाद में तिरंगा इन सब का बदला लेता है। इसी तरह तिरंगा की एक और भी बैक स्टोरी सर्वनायक सीरीज की कॉमिक्स सर्व मंथन में बताई गई है। अभय देशपांडे जब 14 साल का होता है तो मिलिट्री में जाना चाहता है परंतु वह जा नहीं पाता। इसी बीच एक्स स्क्वाड, जो कि एक गुप्त संस्था होती है, उसके द्वारा उसे अपॉइंट किया जाता है। कर्नल एक्स-रे द्वारा एजेंट देशभक्त के रूप में उसे चुना जाता है। वहाँ अभय की पूरी तरह से कमांडो ट्रेनिंग मिलती है। एक्स स्क्वाड का काम होता है समाज और सिस्टम में छुपे हुए भ्रष्ट एवं आपराधिक वृत्ति के लोगों का खात्मा करना। इसी तरह एक भ्रष्ट अपराधी की हत्या करते के समय एक निर्दोष बच्ची का कत्ल अभय के हाथों से हो जाता है। इस घटना से व्यतीत होकर वह एक्स स्क्वाड को छोड़ देता है तथा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। इसी तरह इशू नंबर 945 एक्स फाइल, इशू नंबर 955 RDX और इशू नंबर 965 चेहरा कहाँ छुपाऊं कॉमिक्स में बताया गया कि एक्स नामक अपराधी को पकड़ने के में अभय का चेहरा नष्ट हो जाता है।
इसके बाद उसे एक नया चेहरा और नई पहचान मिलती है, जिसका नाम होता है भारत देशपांडे, जो एडवोकेट सत्य प्रकाश के साथ उसकी वकालत में सहयोग करता है। तिरंगा की एकमात्र सुपर पावर उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और देशभक्ति है। कई बार उसके भाषणों ने बढ़ती हुई भीड़ और दंगों को रोका है। इसी तरह तिरंगा के पास शुरुआत के इशूज़ में एक गोल ढाल होती थी। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तिरंगा स्पेशलिस्ट है, साथ ही साथ तिरंगा की डिटेक्टिविटी राज कॉमिक्स में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तिरंगा के आगे के कॉमिक्स में उसे एक न्याय स्तंभ जो कि इंसाफ की शक्ति, न्याय की शक्ति से चलती है, और उसे एक हाई टेक शील्ड भी मिलती है जिसका प्रयोग वह अपराधियों से लड़ने में करता है। 1995 में जब राज कॉमिक्स द्वारा नए राज कॉमिक्स कैरेक्टर की खोज की जा रही थी, तब उन्होंने हनीफ अजहर जी को कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि एक नए देशभक्ति पर आधारित कैरेक्टर की रचना करें। हनीफ अजहर जी ने देशभक्ति पर आधारित कैरेक्टर की रचना की और नाम दिया तिरंगा। देशभक्ति पर जब भी बात होती है तो सबसे पहला नाम तिरंगे का ही आता है, इसी तरह उन्होंने इसका नाम तिरंगा दिया। अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका और तिरंगा के सिमिलरिटी की। अक्सर ये कहा गया है कि तिरंगा और कैप्टन अमेरिका दोनों एक जैसे लगते हैं, तिरंगा कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि दोनों की ही ओरिजिन स्टोरी अलग अलग है। जैसे कि कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी में बताया गया है कि स्टीव रोजर, जो कि एक कमज़ोर व्यक्ति होता है, उसे सुपर सोल्जर सीरम के द्वारा कैप्टन अमेरिका बनाया जाता है, जबकि तिरंगा के साथ ऐसा नहीं है। तिरंगा अपने पिता पर हुए जुल्म और अपने शहर पर हुई घटनाओं के कारण तिरंगा बनता है। उसके पास अपनी खुद की स्किल्स और खुद के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके साथ वो क्राइम फाइटिंग करता है। रही बात इंस्पायर्ड होने की, तो तिरंगा को अगर इंस्पिरेशन मिली है तो वो है सिर्फ भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा से। इसी के साथ अगर दोनों की सिमिलरिटी कहा जाए तो सिर्फ एक ढाल होती है जो दोनों के पास होती है। लेकिन अगर ढाल की भी बात कही जाए तो हमारे भारत में ढाल आज की रचना नहीं है, ये कम से कम हज़ारों करोड़ों साल पहले की रचना है, यानी त्रेता युग सतयुग की रचना है। इस तरह भी कहा जाए तो ढाल भी इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। अगर सूट की बात करें तो अगर किसी देश या किसी जगह पर अगर कोई सुपर हीरो कंटेंट बनाया जाए जिसका आधार देशभक्ति होगी, तो जाहिर सी बात होती है कि अगर अमेरिका में बनाया जाए तो उसका सूट उसके ध्वज से इंस्पायर होगा। इसी तरह भारत में बनाया गया देशभक्ति सुपर हीरो देश के झंडे तिरंगे से ही इंस्पायर्ड होगा। तिरंगा की शुरुआती कहानियाँ अक्सर साइकोलॉजिक थ्रिलर या फिर क्राइम रिलेटेड कहानियाँ होती थी। हनीफ अजहर जी के लेखन में उनकी कहानियों में अक्सर कई नॉलेजेबल बातें भी बताई जाती थी, जिससे कि उसकी कॉमिक्स और भी प्रभावशाली होती थी। साथ ही साथ तिरंगा के एक्शन के दौरान जो शायरियाँ बताई गई हैं उससे उसके किरदार और भी सशक्त होता था और भी लोकप्रिय होता था। डाइजेस्ट इशू 151 में करगिल कॉमिक्स में तिरंगा को करगिल में युद्ध करते हुए भी दिखाया गया। इसी के साथ साथ राज कॉमिक्स के अन्य सुपर हीरो जैसे नागराज के साथ आई स्पाई में, भेड़िया के साथ जंगलिस्तान में, इंस्पेक्टर स्टील के साथ शतरंज में और परमाणु के साथ खरोंच तुरुपचाल, साथ ही अन्य सुपर हीरोज के साथ भी टीम अप करते हुए दिखाया गया। तो दोस्तों ये थी राज कॉमिक्स के तिरंगा से रिलेटेड एक वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कोई भी सजेशन अगर आपके पास हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि सारी इसकी बातें हनीफ अजहर जी से बात करके ही बताई गई हैं। इस जानकारी को हमारे साथ शेयर करने और तिरंगा और स्टील जैसे किरदारों के हमारे समकक्ष लाने के लिए हम हनीफ सर जी के बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।